अस्सलाम वालेकुम। मेरा दिल नहीं कर रहा था वैसे तो वीडियो बनाने का, लेकिन मैंने कहा डेली एक बनानी चाहिए रिलीजियसली। आई शुड फॉलो दिस हैबिट। दूसरा, ऑडियो क्वालिटी मैंने चेक किया कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में मैं अरेंज करता हूँ ज़्यादा बेटर इक्विपमेंट। खैर, आज एक सर्टेन छोटा सा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, एंड दैट वाज कि मैं अपने एक बहुत क्लोज़, इमोशनली एक्चुअली क्लोज़ फ्रेंड से बात कर रहा था, और मैंने उसको कुछ वर्ड्स जो है वो बोल दिए, बिकॉज़ शी डिनाइड मी अबाउट सर्टेन प्रॉमिस जो उसने किया था कि शी विल ट्राई टू डू समथिंग, लेकिन शी डिडंट। तो ये शी डिनाइड, तो उसकी वजह से मैंने उसको सर्टेन वर्ड्स बोले थे विच वर इन माई माइंड, और मैंने बोल दिए, और उस पर वो इतना ज़्यादा बेचारी ट्रिगर हुई। उसको बहुत बुरा लगा, एंड आई सेंस्ड कि यार ये जो है ना, फिर मुझे अपने वर्ड्स को कंट्रोल करना चाहिए था। तो एक चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हुई कि वो सही कहते हैं कि अपने वर्ड्स को आप कंट्रोल में रखना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं कि व्हेन वी आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, तो अगर हम एक दूसरे को अपना एक्चुअल बताना शुरू कर देंगे, व्हाट एक्चुअली वी आर फ्रॉम इनसाइड, हर किसी को, आई मीन नॉट टू अ सर्टेन पीपल, स्पेशली दोज हु आर अबव यू, आपके जो मेंटोर्स होते हैं उनसे तो ख़ास तौर पे चीज़ें नहीं छुपानी चाहिए, जो आपके साथ एक्चुअली ऑनेस्ट और लॉयल होते हैं। लेकिन मोस्टली मेजॉरिटी में यू अगर आप बहुत ज़्यादा अपना एक्चुअल, अपनी थॉट्स और अपने इमोशंस, क्योंकि यू आर नॉट इवन योर सेल्फ द सेम पर्सन, आपके अंदर ढेर सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन, आपके अपने अंदर क्लैशेस चल रहे होते हैं, इमोशन लॉजिक से लड़ रही होती है, ये वाली जो डिज़ायर है वो दूसरी डिज़ायर से लड़ रही होती है, तो आपके माइंड के अंदर जो है ना एक जंग चल रही होती है इन इट्स सेल्फ। तो आप वो सारी चीज़ें बताना शुरू कर दें कि स्पेशली वो एस्पेक्ट जिनसे वो ट्रिगर होंगे या जिनको वो हेट करते हैं, तो वो आपका रिलेशन ख़राब हो जाता है। तो दिस इज़ ट्रू कि अगर आप एक बहुत ज़्यादा हाई अंडरस्टैंडिंग पे और केमिस्ट्री पे नहीं, आपका रिलेशन एट अ वेरी हायर अंडरस्टैंडिंग, और आपकी जो लाइफ के गोल्स हैं, आपकी जो बेसिकली जो वेव्स की सिंक्रोनिटी है, आपकी वो मैच अगर करती है तो बहुत अच्छा है। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमारे रिलेशंस सोसाइटी में चल रहे होते हैं, अनफॉर्चुनेटली को, क्योंकि मोस्टली पॉपुलेशन जो है बड़ा मीन्स पे चल रही होती है, मोस्टली पॉपुलेशन बहुत एक एवरेज चीज़ें उनमें चल रही होती हैं, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल इन 99% ऑफ द रिलेशंस। तो यू शुड हाइड वो आपके एस्पेक्ट्स टू सेव योर रिलेशंस। अगर आपको रैशनली लगता है कि हाँ, इसके हाइड करने से मुझे और उसको कोई नेगेटिव सेटबैक्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, और हमारे दोनों एक पॉजिटिव रिलेशन में फॉर द लॉन्ग टर्म चल सकेंगे, तो यू शुड हाइड। तो इसमें इससे लोग जो है वो दोगलापन या मुनाफिकत या वट एवर कहते हैं, वो एक अपने अंडरस्टैंडिंग में कहते हैं, बट आई थिंक कि you should hide, not in all cases but in a lot of cases. अच्छा, दूसरी चीज़ रिगार्डिंग, मैंने द गॉड गेम बुक जो है वो शुरू की है कल से। हाँ, कल से। बहुत कंट्रोवर्शियल होगी मेन स्ट्रीम के लिए, तो बहुत जो है वो एक असर्टिव वे में माइक होकनी, विच इज़ अ स्यूडोनेम ऑफ एन ऑथर, वो बेसिकली ये उनकी इंट्रोडक्टरी बुक है, द फर्स्ट बुक, एंड आई listened it for 2.5 hours for now, not with too much focus and concentration, but mostly I was working, and I या doing things या walk, या उस दौरान मैंने
वो सुनी है। साथ मैंने कुछ थोड़ा सा उसको इनिशियली कुछ पेजेस उसके 50-100 पेजेस पढ़े हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ कुछ इंसाइट्स ये हैं कि एक तो ये कि हिस्ट्री जो है वो आपको पूरी नॉलेज की समझनी होगी कि किस तरह से हम इस जगह पे पहुँचे हैं, आज की अंडरस्टैंडिंग पे पहुँचे हैं और किस तरह से पिछले सारे इवेंट्स ने, जिसको हीगल भी हिस्ट्री को एम्फसाइज़ करता था। देयर वाज अ रीज़न कि आप सर्टेन जो कंक्लूजन्स पे आप जो फ़ौरन भाग जाते हैं, पहुँच जाते हैं, बस ठीक है इससे आगे जाते हैं, लेकिन आपको पूरी उस हिस्ट्री को जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि किस तरह से इस जगह पे पहुँचे हैं और वो हिस्ट्री में जो हमारे हमने गलतियाँ की हैं या कितने डिफरेंट टेंजर्स निकले, वो पूरी बिग पिक्चर और क्रोनोलॉजिकल पिक्चर हमारे पास नहीं होगी, तो हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि एज आई सेड, अब्राहमिज़म को बड़ा पेलता है माइक होकनी। सिर्फ अब्राहमिज़म को नहीं बल्कि जितने भी ट्रेडिशनल जो हमारे बेसिकली ट्रेजिडी ह्यूमैनिटी में ला रहे हैं, इस प्रोग्रेस को स्लो डाउन कर रहे हैं, तो उनको जो है पीआईज यानी कि पाइथागोरन यूनिस्ट पेलते हैं वर्ड्स के थ्रू। बाकी इसके अलावा मैंने छोटा सा एक पैराग्राफ शेयर किया था अपने एक इल्मी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो उस पर सर्टेन आर्गूमेंटेशन शुरू हुई एंड फिर अभी मैंने डिसाइड किया कि लेट्स नॉट प्रोसीड दैट आर्गूमेंटेशन। द रीज़न बीइंग कि वो दूसरा पर्सन जो था उसका बेसिकली द आर्गूमेंटेशन वाज कि वेदर एन एनी पर्सोनिफाइड गॉड विल बी अबव लॉजिक और द लॉजिक इज़ अबव पर्सोनिफाइड गॉड। तो वो कहते हैं कि प्रूव योर स्टांस के लॉजिक का रैशनल इज़ अबव एनी पर्सन। तो मैंने इनिशियली तो उसको बस स्केप्टिसिज्म देने के लिए कि यार तुम मुझे प्रूव करने के कह रहे हो और तुम खुद ही लॉजिक को अंडरनीथ द गॉड रख रहे हो या गॉड्स की विल रख रहे हो, तो फिर तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है मुझे क्या बताने की कि प्रूव करने की, क्योंकि प्रूव आप किस पे करते हो, आप लॉजिक के ऊपर खड़े होकर प्रूव करते हो। तो जब तुम्हारा लॉजिक का स्टांस ही जो है वो किसी पर्सन या उसके विल से नीचे है, तो तुम्हारे लिए लॉजिक जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो तुम किस तरह से एक नॉट दैट मच ऑब्जेक्टिव चीज़ से या नॉट दैट मच मतलब कि एक लोअर चीज़ से हायर चीज़ कैसे तुम मतलब कि की तरफ जाओगे, ठीक है। तो ये मैंने उसको कहना था, लेकिन देन आई जस्ट स्टॉप्ड। द रीज़न बीइंग कि मैंने कहा कि यार अभी आर्गूमेंटेशन में नहीं पड़ता, अभी पहले ख़ुद पूरी तरह से अंडरस्टैंड करता हूँ चीज़ों को। और हाँ, एक हालांकि इस तरह से आर्गूमेंटेशन से अवॉइड करने से ये होता है कि आपके जो अपने वो देयर आर सर्टन एपिस्टेमिक कंक्लूजन जिस पे आप पहुँचते हो और आप कहते हो कि मेरी बड़ी ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, लेकिन जब आप दूसरे के साथ डिस्कस करते हो और वो क्वेश्चन करते हो तो आपको रियलाइज़ होता है, जब वो आपको देख रहे होते हैं कि अच्छा इसका ये चीज़ वीक है, या वो क्वेश्चनिंग करते हैं उसके थ्रू वो इम्प्रूव होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन अनदर थिंग इज़ के फॉर नाउ मैंने कहा कि पहले अपना जो है वो अपनी ये स्टडी एक बार कंप्लीट करता हूँ पाइथागोरन इल्मिनिज़म की और सर्टन लॉजिक की अंडरस्टैंडिंग की, तो उसके बाद फिर आई विल बी इन मच मोर ग्राउंडेड पोजीशन, और उसके दौरान जितने भी मेरे होल्स होंगे वो मैं साथ साथ फिल करूँगा और बेटर जगह पे पहुँचूँगा, रादर देन कि भी मैंने जो है वो किताब खोल ली है, थोड़ी सी पढ़ी और मैं आर्गूमेंटेशन देना शुरू हो गया हूँ। ना मुझे उस किताब की पूरी समझ है और ना दूसरा बंदा जो है वो अपोजिटली आर्गूमेंटेशन दे रहा है, तो इस पर टाइम वेस्ट है। मैं सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि अच्छा 10 बंदों में जो है ना वो मैं बात कर रहा हूँ तो मैं जो है ना ज़्यादा वैल्यूएबल साबित हो जाऊँ या ज़्यादा लॉजिकल साबित हो जाऊँ कि मैं विन कर गया हूँ आर्गूमेंटेशन में, तो आई जस्ट स्टॉप माई सेल्फ कि लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, कुछ पहले पूरी तरह से अंडरस्टैंड करता हूँ। अच्छा, खैर जो पिछली बात हमारी चल रही थी उस पर बस मैं लास्ट यही बोलूँगा कि इफ़ योर रिलेशनशिप इज़ नॉट एट अ वेरी हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और आपकी बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री नहीं है और आपकी जो वेव्स हैं वो बहुत ज़्यादा इनकोहेरेंस नहीं है, तो यू मस्ट मेंटेन अ पर्सोना फॉर ईच अदर। वो स्पेशली एट द मीन लेवल ऑफ पॉपुलेशन वो नेसेसरी है प्रैक्टिकली।